गर्मी की पार्टी वाटर पार्क में। मोरल स्टोरी ऑफ रिच एंड पुअर चाइल्ड। रमाकांत जी घर की पार्किंग से कार निकाल रहे थे। तभी केशव की मम्मी श्वेता ने जल्दी से कहा, श्वेता, केशव चलो जल्दी से कार में बैठो बेटा, धूप बहुत तेज है। इश, ठीक है मम्मी, मुझे तो आपसे भी ज्यादा जल्दी है। पापा को कभी तो टाइम में मिलता है कहीं घुमाने का। तीनों कार में बैठकर घूमने के लिए चल देते। पहले वाटर पार्क जाएंगे, फिर बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को मूवी देखेंगे। तीनों वाटर पार्क पहुंच जाते। टिकट ऑनलाइन हो गए थे, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद कपड़े चेंज के पानी में उतर गए। कई तरह की राइड के शोर पापा पर लगता था, इसलिए वे दूर से ही आनंद ले ही। उसके बाद तीनों पानी के बड़े से मैदान में जा गए, जहां ऊपर से बारिश की तरह पानी गिराया जा रहा था। इट्स म्यूजिक बज रहा था। तीनों घंटों बीत। अब हमें चलना चाहिए। केशव बहुत देर से भीग रहा है, कहीं जुकाम न हो जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, जल्दी चलो। तीनों चेंजिंग रूम से बड़े चेंजा करके बाहर आ जाते हैं। तब तक दोपहर के 3 बज चुके। बहुत भूख लग रही थी। वे जल्दी से कार की ओर बढ़ जाते हैं। कार में बैठकर रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं। रास्ते में कार एक जाम में फंस जाती है। कार की विंडो से केशव बाहर की ओर देख रहा था। वहां उसे कुछ बच्चे सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए, शायद भीख मांग रहे थे। केशव ने ध्यान से देखा तो पता चला पास ही में एक बर्गर चाट बेचने वाला ठेला लगाए खड़ा था। केशव ध्यान से उन बच्चों को देख रहा था। उसने देखा एक उसकी ही उम्र का बच्चा, जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। अपने साथ बैठे बच्चे की गोद में देकर उस ठेली वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता और चाट खा रहे लोगों से पैसे मांगने लगता, लेकिन सब उसे भगा देते थे। गर्मी में पती हुई जमीन पर एक पैर ऊपर करता, फिर दूसरा पैर ऊपर करता, इस तरह पैर बदल बदल कर पैरों को जलने से बचा रहा। कुछ देर बाद वह वापस आता, उस बच्ची को वापस गोद में लेता। शायद वो उसकी बहन थी। फिर उसे बहलाता, लेकिन बच्ची रो रो कर मचल रही थी। किसी तरह उसे शांत करके वह फिर से हिम जाकर खड़ा हो जाता। केशव को उस लड़के पर बहुत तरह था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी श्वेता गरीबों से नफरत करती थी। पापा बहुत समझदार थे, बहुत दयालु भी थे, लेकिन मम्मी किसी को एक भी रुपया भी हमें नहीं देती थी। केशव ने गियर पर हाथ रखे, पापा के हाथ पर हाथ रख उन्हें इशारा किया। रमाकांत जी भी बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें सब समझा गया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। रमा, भाई श्वेता, लगता है रेस्टोरेंट तक पहुंचते पहुंचते तो खाना भी खत्म हो जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, यही ठेले पर कुछ खा लेते हैं। आप भी कमाल करते हो, ये लोग कितने गंदे गंदे होते हैं, इनके हाथ का खाना कैसे खा सकते हैं। कुछ देर की बात है, अभी जाम खुल जाएगा। मम्मी कुछ नहीं होता, ये लोग भी अच्छे होते। ऐसे तो मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता, उसकी कैंटीन में कई बार खाने में कॉकरोच निकल चुका है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया, मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। चलो न, थोड़ा सा खा लेते हैं, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। श्वेता के जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी और तीनों चाट खाने पहुंच गए। चाट वाले को बनाने के लिए बोल दिया। तभी वह लड़का फिर से उनके पास आ गया। देश, तुम्हारा क्या नाम है, क्या चाहिए तुमको? भैया, नाम तो मेरा राजा है, पर सब छोटू कहकर बुलाते हैं। मैं और मेरी बहन, वो जो उसके पास है, दोनों भूखे हैं। केशव, मैंने मना किया है, नए से लोगों से बात मत किया। रमाकांत जी, ओहो श्वेता बच्चा है, तुम भी कमाल करती हो। भैया, इसके लिए भी एक चाट का पत्ता लगा दो। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत छोटी है, वह ये सब नहीं खा पाएगी। साहब, चाट रहने दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, उसके लिए दूध ले लूंगा। बोतल मेरे पास है, लेकिन यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। साहब, वो सड़क के उस पार सामने की गली में है। रमाकांत जी ने उसे 20 रुपये दिए। वो 20 रुपये लेकर उस बच्चे के पास गया जिसने उसकी बहन को गोद में ले रखा था। उससे बोतल लेकर तेजी से सड़क पार करने लगा। बिना अपनी जान की परवाह किए वह दूसरी ओर पहुंच गया। वहां एक चाय वाला चाय बना रहा था। उससे 10 रुपये का दूध बोतल में डलवा लिया। फिर बोतल को हिलाता हुआ जिसे चीनी मिल जाए, वह अपनी बहन के पास आया और उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगा। इधर चाट भी बनकर तैयार थी। रमाकांत जी, श्वेता और केशव तीनों चाट खा रहे थे। फिर रमाकांत जी ने चाट वाले से एक पत्ता और बनवा लिया। अपनी चाट खत्म करके वो पत्ता लेकर छोटू के पास पहुंच गए। रमाकांत जी का इशारा पाकर केशव ने उस लड़के से कहा, केशव, आइए अपनी बहन को इसे दे दो और तुम चाट खा लो, तुम भी तो भूखे हो गए। छोटू ने अपने साथ वाले लड़के से कहा, छोटू, चल आधा तू खा ले। भैया, मेरी बहन को संभालने के चक्कर में ये भी भीख नहीं मांग पाया। आधा ये खा लेगा और आधा मैं।
रमाकांत जी, बहुत नेक विचार है तुम्हारा, इसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पत्ता बनवाता हूँ। श्वेता दूध चाट वाले के पास खड़ी चाट खाते हुए तनीजे हुए दोनों को गुस्से से देख रही। रमाकांत जी एक और चाट का पत्ता बनवा लाए। रमाकांत जी, ला अपनी बहन को मुझे दे, इसे हम संभालते हैं, तू भी खा ले। केशव और रमाकांत जी उसकी बहन को दूध पिलाने लगे। चाट खाकर छोटू बोला, ठू बाबा बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे 20 रुपये दिए, इससे तो शाम के दूध का भी इंतजाम हो जाएगा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन छोटू कल क्या होगा? दया भगवान ने जैसे आज आपको भेज दिया वैसे ही कल किसी और को भेज देंगे। छोटू की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। उसे उनके कल की चिंता सता रही थी। रमाकांत जी ये सब देखकर बोल, तुम्हारा कोई नहीं है? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? छोटू साहब अभी तो कोई नहीं है, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। 1 साल पहले माँ मर गई। पापा आज की पार्टी कैंसिल करके हम इनकी मदद कर सकते हैं क्या? रमाकांत जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी वहां श्वेता आगी ने उसे सारी बात बताई। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन पति और बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रमाकांत जी दोनों बच्चों और उस छोटी सी बच्ची को कार में बिठाकर मार्केट पहुंच गए। वहां उन्हें नए कपड़े दिलवाई। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने एक मित्र को फोन किया। उससे बात करने के बाद उन्होंने बहुत खुशी जताते हुए कहा, रमाकांत जी बेटा, मैंने इनके रहने खाने का इंतजाम एक एनजीओ में कर दिया है। वो इनका बहुत ख्याल रखेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ तो बहुत खर्चा लगेगा। रमाकांत नहीं बेटा, वे सरकार से मदद लेते हैं, फिर कुछ लोग दान भी कर जाते हैं। अभी वे लोग आ रहे हैं इन्हें लेने, और कल मेरे साथ चलना, हम भी 10,000 रुपये उनके कार्यालय में जमा करा देंगे। इसकी क्या जरूरत है, फालतू पैसा लुटा रहे हो। तुम नहीं समझोगी, अगर मेरा बेटा बस पार्टी में जाता, वहां की सीख अपनाता, तो बड़े होकर ये भी बस पार्टी ही करता। आज इसने पार्टी के पैसे एक न एक जगह खर्च करवाए, किसी की मदद की। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। कुछ ही देर में गाड़ी आ गई। रमाटा चिंता मत करना, वहां तुम बहुत अच्छे से रहोगे, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। ये देखकर छोटू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रमाकांत जी के पैर छू लिए। साहब आप भगवान हो, मेरी बहन की जिंदगी आपने बचा ली। ये दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। रमाकांत जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, वहां तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, पौष्टिक खाना और दूध मिलेगा। तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। मुझे माफ कर दो, मैं गरीबों से नफरत करती, लेकिन मेरे बेटे और आपने ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी सबकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब खाना तो हो गया, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। ये सुनकर तीनों हंसने लगे।